मैं उत्तम सर श्रीवास्तव ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं क्लास 10th का मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर का 8.2 एक्सरसाइज का तीसरा सवाल लेकर आया हूं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको 8.2 का 1 और 2 का सभी सवाल बता चुका हूं। तो चलते हैं आज से 3 नंबर का सवाल बताते हैं। पिछला वीडियो अगर कोई आप नहीं देखे हैं तो कृपया जाके उस वीडियो को भी देखें ताकि ये सवाल भी आपके लिए आसान हो जाए। इस सवाल को बनाने के लिए आपको इस टेबल की आवश्यकता होगी जो हम लोग पढ़े थे। इस टेबल को निकालने का ट्रिक भी आपको हम बता चुके हैं। इस टेबल में अलग अलग कोनों का मान है जिसके हेल्प से आपको इस सवाल को बनाना है और इस टेबल को याद भी आपको रखना है। तो चलते हैं सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है यदि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और ये जो दिया हुआ एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, इसका कुछ सवाल का मतलब नहीं है, ये इसमें a और b का मान निकालना है। tan a प्लस बी का मान √3 है, tan a माइनस बी का मान 1/√3 है, a b का मान निकालना है। पर एक कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है, यानी a प्लस बी का जो मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से वो क्या है, बड़ा है और 90 से छोटा है, या 90 से क्या है, छोटा है या 90 के बराबर है, ये बराबर का सिंबल है। और a का मान b से बड़ा है, यानी जब आप आंसर निकालेंगे तो a क्या होना चाहिए, बड़ा, और b क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी एक कंडीशन है जो आपको आंसर में नजर आना चाहिए कंडीशन, ठीक है। तो हमको घुमा फिरा के a और b का मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया है सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। जो दिया हुआ पहले लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, दिया है क्या, tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है, √3, ठीक है, लिख दिए। अब ध्यान से देखा जाए तो इधर tan a प्लस बी रहने देंगे बराबर √3, इस बार में है ना, इस बार में 10 है तो √3 10 में देखिए कितना का मान होता है, यानी √3 10 में कितना डिग्री का मान है, यानी √3 जो है tan थीटा के कितने डिग्री का मान है, 10 में कितने डिग्री का मान है। तो देखिए √3 यहाँ देखिए टेबल में, √3 यहाँ 10 में, ये कितना डिग्री का मान है, 60 का, यानी √3 किसका मान है, तो tan 60 का, किसका मान है, tan 60 का, ठीक है। यानी इधर 10 है तो 10 के पदों में ही बताना है। अगर यहाँ रहता cos, cos के पदों में लिखते, जो इस पार में रहेगा उसी के पदों में इसको लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ sin रहता sin के पदों में लिखते, अगर cot रहता तो cot के पदों में लिखते, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ tan tan मिल गया तो दोनों का tan छोड़ देंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी बराबर 60, यानी दोनों तरफ tan मिल गया तो tan को छोड़ देना है, क्या लिखना है, केवल एंगल लिखना है। अब a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 60, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसी प्रकार एवं फिर से दिया हुआ है क्या, पहला कंडीशन तो हम ले लिए इतना, तो अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ था, tan a माइनस बी बराबर क्या दिया था, 1/√3, लिख दिए 1/√3। दिस इंप्लाइज जो है रहने देंगे इसको, tan a माइनस बी लिख देंगे बराबर, अब 1/3 फिर आगे इस बार में, इस साइड में देखिए क्या है, tan है, इस बार में क्या है, tan है, तो इसका मान 10 के पदों में देखिए कितना, अगर इधर जो रहेगा वही c के पदों में देखना है। तो 1/3 जो है 10 में देखिए 1/3 किसका मान है, 30 का मान है, तो यानी इसको क्या लिखेंगे, tan 30, tan 30 लिख दिए। अब देखिए दोनों तरफ आपका क्या है, दोनों तरफ tan tan मिल गया तो tan tan छोड़ देंगे, हमारे पास केवल एंगल लेंगे, a माइनस बी बराबर 30, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। इस तरह से आपको दो समीकरण मिल गया, एक a प्लस बी बराबर 60 और दूसरा a माइनस बी बराबर 30 मिल गया। अब दोनों को सॉल्व करते हैं तो दोनों समीकरण को जोड़ते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड करने पर दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे, यानी a प्लस बी जोड़ a माइनस बी, यानी इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे बराबर 60 प्लस 30, ठीक है। यानी इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, समीकरण फर्स्ट को सेकंड के साथ जोड़ना है तो a प्लस बी को a माइनस बी के साथ जोड़ना है और 60 को 30 के साथ जोड़ना है। जोड़ दिए इस तरह से, दिस इंप्लाइज। अब देखिए यहाँ b माइनस में b प्लस में कट गया, a प्लस a, एक a कितना हो गया, 2a बराबर 60 30 क्या हो गया, 90, तो 2a बराबर क्या हो गया, 90। तो a का मान क्या होगा, इसलिए a बराबर क्या होगा बताइए, 2 को यहां से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90/2 कट के कितना हो गया, 45, यानी a का मान क्या हो गया, 45। अब जो a का मान निकला, b का मान निकालना है, तो ये a का मान समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दिया हुआ है, तो किसी में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट या सेकंड जिसमें आपको इच्छा है उसमें इसका मान को रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में a का
मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या देखिए यहाँ पे, a प्लस बी बराबर 60। दिस इंप्लाइज a का मान 45 प्लस b का मान मालूम नहीं है, यहाँ 60 है 60, इसलिए b बराबर क्या हो गया 45 को उधर ले जाएंगे तो 60 माइनस 45, तो b का मान क्या हो गया 45 अगर घटा देंगे तो कितना होगा 15। यानी फाइनली आंसर क्या होगा, a बराबर क्या निकला हमारा 45 और b बराबर क्या निकला 15 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए कंडीशन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या रहता है a का मान b से बड़ा होना चाहिए, a बड़ा b, यानी इसका मतलब जिधर यह मुंह फैला हुआ रहता है उधर बड़ा होता है, यानी a बड़ा होना चाहिए था, b छोटा होना चाहिए था। देखिए a 45 बड़ा है, b क्या है 15 से छोटा है, और a और b को जोड़ेंगे तो 45 और 15 क्या होगा 60 होगा। तो देखिए 90 से छोटा है ना वो मान, तो इस तरह से हमारा कंडीशन भी फॉलो हो रहा है। आप इस सवाल को अगर बना लेते हैं तो इसी टाइप का सवाल आपके एक बुक में ही उदाहरण में दिया गया है। उदाहरण नंबर 8 आप देखेंगे, यानी पेज नंबर 206 में, पेज नंबर 206 में उदाहरण नंबर अगर आप देखेंगे 8, उदाहरण नंबर क्या देखेंगे 8, तो इसी टाइप का एक सवाल दिया हुआ है जो आपको खुद से बनाना है। आपके एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे ये सवाल है, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे सवाल, आप ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल आपको मिल जाएगा उदाहरण 8 में। ठीक है, उदाहरण 8 में सवाल दिया हुआ है क्या, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 एवं कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, जहां 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी, कोमा a बड़ा b, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो ये सवाल आपको खुद से बनाना है, उसी टाइप का सवाल है उदाहरण का। अगर आप ये समझ जाते हैं तो ये सवाल आप खुद से आप बनाएंगे। आप ही के बुक का है, पेज नंबर 206 में है, उदाहरण नंबर 8 है, यही क्वेश्चन है। ठीक इसी प्रकार से आपको इसको बनाना है। ठीक, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 4 नंबर का सवाल, तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ, कौन सा कथन सत्य है, कारण सहित उत्तर देना है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 5 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को पढ़ के आपको लगे कि वह सही बात लिखा हुआ है तो यह कथन सत्य है लिखना, वह कथन सत्य है। अगर गलत है तो बताना यह कथन गलत है, पर कारण सहित बताना। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का मान साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है कि नहीं, होगा कि नहीं, आपको यह बात चेक करके बताना है कि यह जो लिखा हुआ है यह सही है कि गलत लिखा हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी का कुछ मान ले लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं डिग्री जो है, थीटा का मान हम लोग अभी पढ़े हैं 0, 30, 45, 60 और 90, ये सब पढ़े हैं ना। तो उसी तरह हम ए और बी का मान हम लोग कुछ मान लेते हैं। ए को मान लेते हैं हम लोग, एक पांचों में कोई मान सकते हैं आप, तो हम ए बराबर मान लेते हैं, यहां लिखेंगे माना कि ए बराबर 0 और बी बराबर मान लेते हैं 30। ए का मान 0 लेते हैं, बी का मान 30 लेते हैं, और इस पे रख के देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर होता है या नहीं है। फिर दूसरा भी मान रख के चेक करेंगे, सभी मान के लिए अगर बराबर होता है तो ये कथन सही है, नहीं तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि साइन ए की जगह क्या लिखना है हम लोग को, ए को मानना है 0 और बी को मानना है 30, फिर बराबर साइन ए की जगह 0 प्लस फिर क्या है साइन बी की जगह कितना 30, यहाँ पे या लिखेंगे चूंकि बराबर है पहले से, यहाँ हो गया साइन 30 और 0 कितना हो गया 30, दोनों को जोड़ दिए, बीच में जोड़ है। साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 0 का मान 0 होता है, अब प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, या साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 बराबर 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2 ही होगा, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया। यानी ए का मान 0, बी का मान 30 लेने पर दोनों पक्ष तो बराबर है, यानी कथन सही है इस डिग्री पर। अब एक दूसरा ही मान रख के देखते हैं। अब फिर से मान रखते हैं, पुनः माना कि, फिर से मानते हैं कि ए बराबर इस बार ले लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर मान लेते हैं 60 डिग्री।
यानी कोण को बदल बदल कर हम देखेंगे। इस पे तो बराबर हो गया, चलिए अब इस पे बराबर होता है कि नहीं देखते हैं। तो फिर हमारा सवाल क्या है, चूंकि साइन एक a प्लस बी है यानी 30 प्लस 60 बराबर, फिर क्या हो गया, साइन एक जगह 30 प्लस साइन 60 हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ क्या हो गया, या लिखेंगे बराबर ऑलरेडी है, ये हो गया साइन 90 बराबर साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान 1√3/2। यहाँ देखिए साइन 90 का मान होता है 1, अब यहाँ भिन्न का जोड़ कर देते हैं, दो दो का एलसीएम 2 हो गया, नीचे सेम रहेगा तो ऊपर भी सेम लिखेंगे। तो ध्यान से देखा जाए तो इधर ये दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये रूट वाला, ये बिना रूट वाला, इसको जोड़ नहीं सकते, इधर का आंसर यही हो गया, इधर का आंसर ये हुआ। तो इधर 1 है और उधर 1 प्लस √3/2 है, क्या दोनों पक्ष बराबर हुआ? तो यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, पर यहाँ पे बराबर था। इसका मतलब है कि ए और बी के सभी मान के लिए दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता, कहीं कहीं आपस में ये बराबर हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कथन क्या है, पूरी तरह सही नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है अर्थात असत्य है, असत्य है। क्योंकि कारण बताना है, क्योंकि ए और बी, ए और बी के सभी मानों के लिए, सभी मानों पर दोनों पक्ष बराबर नहीं होता है, दोनों पक्ष बराबर नहीं होता है। इस वजह से यानी यहां जैसे दोनों पक्ष बराबर होगा तो यहां भी बराबर होना चाहिए था, पर यहाँ पर a बराबर 0 b बराबर 30 लेने पर तो बराबर हो गया, पर a का मान 30 और b का मान 60 लिए तो दोनों पक्ष बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब हर एक मान के लिए यह मान सही नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं यह कथन क्या है, असत्य है। तो इस तरह से पहला सवाल का जवाब हम लोग को मिल गया। कारण सहित बताना है, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आंसर देख के सत्य है असत्य है, अगर सत्य है तो क्यों है, कारण को समझना है। ठीक है, तो ये पहला नंबर सवाल हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर सवाल पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 का दूसरा है, 4 नंबर का दूसरा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी यह बात सही है कि गलत है, यह बात हम पिछले वीडियो में भी आपको हम बताए थे। क्या लिखा हुआ ध्यान से पढ़िए, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब साइन थीटा का मान देखिए यहाँ टेबल में दिया हुआ है, साइन थीटा का मान को ध्यान से देखेंगे तो चूंकि साइन 0 डिग्री का मान देखिए तो क्या है वो 0, साइन 0 का मान क्या है 0, वही साइन 30 डिग्री का मान देखिए तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। जैसे 0 था तो 0 था, 30 हुआ तो 1/2, यानी मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। उसी तरह अगर आप देखिएगा लास्ट वाला मान साइन 90 डिग्री का मान अगर आप देखते हैं तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो जैसे देखिए 0 से 0 था, पर 0 से जैसे 30 हुआ तो क्या हुआ 1/2, यानी मान बढ़ गया, 0 से डायरेक्ट 1/2 हो गया। फिर जैसे 90 हुआ तो 1/2 से क्या होगा 1, यानी मान बड़ा होते जा रहा है। थीटा बढ़ रहा है तो मान भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये बात सही लिखा हुआ है कि थीटा जैसे जैसे बड़ा होगा उस तरह साइन थीटा का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। 0 पे 0 था, 30 पे 1/2 हुआ, 1/2 मतलब आधा हो गया, और जैसे 30 से 90 हुआ तो आधा से क्या हो गया 1 हो गया, इसका मान बढ़ रहा है। इसका मतलब यह बात जो लिखा हुआ इसका मतलब ये क्या है, सही है। थीटा अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिखेंगे यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। क्योंकि क्योंकि थीटा के मान बढ़ने से, मान बढ़ने से साइन थीटा का मान बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। ठीक है, ये कथन सही गलत है तो ये कथन सत्य है। ठीक है, इसी टाइप का सेम टू सेम सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सेम सवाल यही डाल दिया गया है, केवल साइन की जगह कॉस लिख दिया गया है। तो सवाल नंबर 3 में देखिएगा तो थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने पर थीटा में वृद्धि होने के साथ, वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन है आपका।
यह बात आपको इस लाइन को पढ़ के आपको समझना है कि क्या लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है वह सही है कि गलत है। सही है तो आपको बताना यह कथन सत्य है, कारण के साथ बताना है। तो वही क्वेश्चन है, देखिए इसमें था थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान वृद्धि होती है, और यहाँ फिर वही क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान, यहाँ किसके बारे में बात चल रही है, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान बढ़ता है, यानी थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान बढ़ेगा। यह बात सही है गलत है, तो देख लेते हैं। तो चूंकि आप देखिए कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो कॉस 0 डिग्री का मान पिछले वीडियो में मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो में ये आपको डिटेल से समझाया था। तो कॉस थीटा का कॉस 0 का मान आप देखेंगे तो 1 है, और जैसे ही कॉस 60 का मान देखेंगे तो वो हो जाएगा 1/2, और जैसे ही कॉस 90 का मान देखेंगे तो हो जाएगा 0। ध्यान से देखा जाए तो जैसे 0 था तो 1 था, यानी 1 था, और जैसे 60 हुआ 0 से 60 बढ़ा तो मान घट गया, 1 का आधा हो गया, 1/2 का मतलब आधा हो गया, और जैसे 60 से 90 हो गया तो फिर 0 हो गया। तो देखिए थीटा बढ़ रहा है तो मान तो घट रहा है, तो कॉस थीटा के साथ जस्ट उल्टा है, थीटा बढ़ेगा तो कॉस का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है बल्कि कमी होती है। इसका मतलब यह लाइन जो लिखा हुआ है क्या है, गलत है। यानी यहाँ पे कौन बड़ा है, ध्यान से देखा जाए तो कॉस 0 बड़ा है, कॉस 60 से कॉस 0 बड़ा है, और फिर कॉस 60 किससे बड़ा है, कॉस 90 से बड़ा है। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है मान घट रहा है। इसका मतलब लिखेंगे यह कथन क्या है, यह कथन असत्य है, जो लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि थीटा का मान अगर बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान में कमी होती है। तो लिखेंगे यह कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कमी आती है, कमी आती है। यह बात गलत लिखा हुआ था, हम सही कर दिए इसको। तो इसलिए यह कथन क्या असत्य है, क्योंकि मान बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3, और ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। इसलिए 4 का ये दूसरा है और तीसरा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बचा इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लेके आते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 4 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखा जाए तो लिखा हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी यह बात सही है कि गलत है, आपको अवलोकन करके चेक करके बताना है कि बात सही है कि गलत है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी थीटा का 5 मान हम लोग पढ़े हैं। चूंकि थीटा का मान क्या क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, क्या सभी मानों पे दोनों बराबर है। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो साइन 0 का मान होता है 0, और कॉस 0 का मान देखिए तो कॉस 0 का मान, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान क्या है, 1 है। क्या बराबर है, नहीं है बराबर। फिर साइन 30 का मान देखिए तो 1/2 है, और कॉस 30 का मान देखिए तो क्या है, √3/2 है। तो दोनों का मान अलग अलग है कि नहीं, 30 पे इसका मान कुछ है, इसका मान कुछ है। साइन 45 का मान कितना है, 1/√2, और कॉस 45 का मान क्या है, 1/√2। तो देखा जाए तो एक ही जगह पे बराबर है दोनों, कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर दोनों बराबर है। जो साइन 45 का मान है वही कॉस 45 का मान है, तो सभी जगह बराबर नहीं है। आप सारे टेबल में भी देखिए तो 0 1 1/2, यहाँ √3/2 है, केवल बीच में यहाँ पे देख रहे हैं दोनों बराबर है, पर इधर बराबर फिर नहीं है। तो यह कथन पूरी तरह सही नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर एक ही जगह होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। तो इसका मतलब यह कथन सत्य नहीं है। हम क्या लिखेंगे, यह कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, अर्थात असत्य है, क्योंकि क्योंकि थीटा बराबर 45 डिग्री होने पर ही साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, सभी मान पे बराबर नहीं होता, केवल कितना पे होता है, 45 पर। तो इस तरह से ये भी कथन क्या है, आपका असत्य है। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी देख लेते हैं, और इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा आपके लिए। पर उसके बाद आपको हम कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी आपको हम बताएंगे। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ ए बराबर 0, ए बराबर 0
लिखा हुआ सवाल में a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, ये बस क्वेश्चन है आपका। अब इसका आंसर देखते हैं कि क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये बात सही है गलत है। तो a का मान क्या है, 0। सबसे पहले दिया हुआ, चूंकि किसका हमको मान निकालना है, कॉट a का मान कितना दिया हुआ, 0। तो कॉट क्या हो, एक जगह 0 बैठा दिए, और कॉट 0 का मान देखिए, तो कॉट 0 का मान क्या लिखे, अपरिभाषित। अपरिभाषित है, यानी इसका आंसर नहीं निकाला जा चुका है, अपरिभाषित इसका आंसर अभी तक नहीं निकाला, अपरिभाषित है। इसका मतलब ये जो कहा जा रहा है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी सही बात है कि कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं है। ए का मतलब हुआ 0, 0 का मान यानी कॉट 0 का मान परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। इसका मतलब ये लाइन लिखा हुआ सही है, लिखेंगे यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि 0 डिग्री पर कॉट 0 का मान देख रहे हैं, कॉट 0 का मान क्या है, परिभाषित नहीं है, और यहाँ वही लिखा हुआ है कॉट ए परिभाषित नहीं है, एक मतलब 0, कॉट 0 परिभाषित नहीं है, कॉट 0 परिभाषित नहीं है, यह बात सही है। लिखेंगे यह कथन सत्य है, क्योंकि क्योंकि कॉट 0 का मान परिभाषित, कॉट 0 का मान अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से 4 का 5 सवाल है सत्य असत्य बताने वाला, हम उसको भी आपको कारण के साथ आंसर बता दिए, न कि आपको आंसर देके सत्य असत्य बताइएगा। अगर सत्य है तो क्यों है, अगर असत्य है तो क्यों है, इसको कारण सहित हम समझे, ठीक है। तो इस तरह से 8.2 आपका कंप्लीट होता है, 8.2। अब एक एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा हम आपको बताते हैं, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में या छोटा 1 नंबर क्वेश्चन के लिए पूछ दिया जाता है, तो वो आपको बताते हैं, और इस तरह से आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। और इस पे एक्स्ट्रा सवाल के लिए अलग से हम वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल एनसीईआरटी का 8.2 का सारा सवाल समाप्त हो गया है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, ये आपका हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन 8.2 का ही एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आए हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले आपको 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कि साइन 12, साइन 5, साइन 20, साइन 18, साइन 47, साइन 35 और साइन 65 को आरोही क्रम में लिखिए। यानी इसको आरोही क्रम में लिखना, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में आपको लिखिए। इसमें कौन छोटा है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, बढ़ते क्रम में आप इसको सजाइए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं साइन के साथ क्या कंडीशन होता है, साइन में थीटा का मान जितना छोटा होता है वह मान भी छोटा होता है, थीटा बढ़ता है तो साइन का भी मान बढ़ता है। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में भी आपको बताया कि थीटा जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री से बड़ा है साइन 60 का मान, साइन 30 का मान अगर 1/2 है तो साइन 60 का मान √3/2 है। तो ये जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे थीटा जितना छोटा है वह सबसे छोटा मान है। यहाँ देखिए थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है, 5, सबसे छोटा कितना है, तो लिखेंगे चूंकि आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर क्या होगा, जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन 5 डिग्री, ये सबसे छोटा मान है, छोटा डिग्री है इसलिए सबसे छोटा मान होगा। फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा, बड़ा इधर फैला होता है वो बड़ा की ओर घूमे, इससे बड़ा साइन 5 से बड़ा कौन है, तो 5 से बड़ा कौन है, देखिए तो यहाँ पे साइन 12 डिग्री बड़ा है। 12 से बड़ा कौन है, इसमें देखिए 12 से बड़ा 18 है, तो क्या होगा इससे बड़ा, साइन 18। साइन 18 से बड़ा क्या है, साइन 20। डिग्री खाली देखना है, जो डिग्री बड़ा है उसका भी मान बड़ा है। 20 से बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, 20 से बड़ा देखिए तो कौन है 20 से बड़ा, 20 से बड़ा कौन है तो 35 है, तो साइन 35 हो गया। और साइन 35 से बड़ा कौन है तो साइन 47, साइन 47 डिग्री। और साइन 47 से बड़ा है क्या, साइन 65 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से लिख दिए अरेंज करके, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इस तरह बढ़ते क्रम में हम इसको लिख दिए, यही होगा आरोही क्रम। ठीक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन एक और आएगा कॉस पे, ये तो आसान था, कॉस पे कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट खासकर। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस 65 डिग्री, कॉस 48 डिग्री, कॉस 35 डिग्री
कॉस 52 डिग्री, कॉस 83 डिग्री और कॉस 25 डिग्री को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम में, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है इसको भी। तो ध्यान से देखिए, साइन में क्या था कि थीटा बड़ा हो रहा है तो कॉस का भी मान बड़ा होता है, पर साइन का भी मान बड़ा होता है। पर कॉस के साथ क्या कंडीशन है, कॉस में डिग्री जितना छोटा होगा, देखिए कॉस 0 पे 1 है और कॉस 90 पर 0 है। डिग्री जितना छोटा होगा, कोण का मान जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा है। तो इसमें देखेंगे यहाँ 65 है, 48 है, 35 है, 52 है, 83 है, 25 है। इसका मतलब इसमें जो सबसे छोटा मान है वो सबसे बड़ा है। इसका मतलब हम लोग जान रहे हैं कि कॉस का क्या मान होता है, कॉस में डिग्री जितना छोटा होता है उसका मान उतना बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा मान तो इसमें कौन है, सबसे बड़ा मान कौन है, तो जो सबसे छोटा डिग्री, सबसे छोटा डिग्री कौन है इसमें, देखिए 25 है, तो सबसे बड़ा मान ये होगा। तो सबसे छोटा मान कौन होगा, बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा की ओर जाना है तो लिखेंगे, चूंकि आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, जब आरोही क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा पहले लिखना है, उसके बाद बढ़ते जाना है। इसमें सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे बड़ा डिग्री है वही सबसे छोटा है। सबसे बड़ा डिग्री कौन है इसमें, देखिए सबसे बड़ा 83 है, तो सबसे छोटा ही है, यानी पहले क्या होगा, cos 83। फिर cos 83 से बड़ा कौन है, cos 83 से बड़ा कौन है, इसके बाद इससे जो छोटा है 83 के बाद कौन है, देखिए इसमें 83 के बाद हमको लग रहा है 65 है, तो cos क्या हो गया 65। फिर cos 65 से बड़ा कौन है, उसके बाद कौन आता है 65 के बाद, देखिए कौन है, 65 के बाद कौन है, तो 52 है, क्या हो गया cos 52 डिग्री। उससे बड़ा है, 52 से बड़ा कौन है 48, यहाँ देखिए उससे जो मान छोटा होते जा रहा है वो मान बड़ा होते जा रहा है। तो 52 के बाद क्या 48, तो cos 48 डिग्री। फिर cos 48 के बाद कौन है, देखिए 48 के बाद देखिए ध्यान से, तो क्या है 35, cos 35, और सबसे बड़ा है cos 25। तो इस तरह से देख रहे हैं, यह मान सबसे छोटा है, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है और ये, यानी यहाँ जितना भी cos दिया है उसमें सबसे बड़ा यही है और सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा ये है। तो इसको हम पहले लिखे और अंत में इसको लिखे, इस तरह बढ़ा कर लिख दिए, तो ये क्या हुआ, आरोही क्रम में लिख लिए। इस तरह से हमारा 8.2 का सारा 8.2 एक्सरसाइज का सारा सवाल हो गया, और हम एक दो एक्स्ट्रा भी आपको बता दिए। अक्सर स्टूडेंट इसमें फंस जाता है कि कॉस का मान बड़ा होता है कि साइन का मान बड़ा होता है, इसलिए आपको हम ये बता दिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 8.2 से रिलेटेड दोनों वीडियो में आपको जो भी कोई समस्या हो, कुछ क्वेश्चन आपको पूछना हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। और हमारा पढ़ाई आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए। अगर कोई तरह का परेशानी है, कोई तरह का दिक्कत है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करें। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर वीडियो मिल जाए। तो धन्यवाद।